क्या आपने कभी सोचा है कि आप मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते? आपको लगता है कि आप वही खड़े हैं और बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही होता है। असल मसला आपकी किस्मत में नहीं होता, बल्कि आपकी इन 3 आदतों में होता है, जो शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा। जिन्हें आप डेली रिपीट तो करते हो, लेकिन आपने उसको कभी गलत समझा ही नहीं। अक्सर आपने एक जुमला सुना होगा कि मैं कल से शुरू करूँगा, मैं पढ़ाई अगले मंथ से शुरू करूँगा, मैं वर्जिश अगले महीने से शुरू करूँगा, मैं अगले साल सब कुछ बदल दूँगा। साइकोलॉजी में इस आदत को टेम्पोरल डिस्काउंटिंग कहते हैं, यानी हमारा दिमाग हमारे मुस्तकबिल को छोटा समझता है। आज की तकलीफ बड़ी लगती है और कल का फ़ायदा छोटा, और इसी वजह से तो आपका कल कभी भी नहीं आता। और इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो है एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा एक्शन। वो चाहे 2 पेजेस पढ़ना हो, या 5 मिनट्स तक वॉक करना हो, या कुछ वर्कआउट करना हो। शुरुआत अक्सर छोटी होती है, लेकिन एक्शन लेना एक बड़ा स्टेप होता है। आजकल के जेन ज़ेड को एक बहुत ही बुरी आदत लगी है, और वो है हमेशा आराम करना, कंफर्ट जोन से बिल्कुल भी न निकलना। मैं ये नहीं कह रहा कि आराम करना बुरी चीज़ है, लेकिन मुसलसल आराम करना और अपने काम अक्सर कल पर छोड़ देना, ये आराम नहीं, ये कंफर्ट जोन है। और आपकी कंफर्ट जोन में आप पर कभी भी मुश्किलात नहीं आती, और अगर आप पर मुश्किलात आ जाए तो उस टाइम आपकी सही इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आराम करने से और सिर्फ पड़े रहने से आपको कोई भी चैलेंज नहीं आता। और जेन ज़ेड की एक ही आदत है कि वो ना तो चैलेंज लेते हैं और ना ही मुश्किल काम कर सकते हैं। वो अक्सर उन लोगों के साथ मिलते जुलते हैं जो ना उनके लिए इम्प्रूवमेंट का सबब बनती है, ना ये उसके लिए इम्प्रूवमेंट का सबब बनता है। ये हमेशा वो काम करते हैं जो आसान लगता है, और हमेशा वो कंटेंट देखते हैं जिससे उनकी ग्रोथ नहीं होती। और अगर आप इसी तरह रहे तो आप ज़िंदगी भर ना अपने गोल्स अचीव करोगे और ना ही कोई स्किल सेट सीख पाओगे। और इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो है कि हर दिन एक चैलेंजिंग काम अपने लिए रख लो, एक चैलेंजिंग गोल रख लो जिससे तुम हमेशा भागते रहते हो। कोई नया स्किल सीखो, कोई अच्छी सी लैंग्वेज सीखो जिसका कल डिमांड हो। क्योंकि अगर तुम ग्रोथ चाहते हो तो आपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल अपोजिट चलना है, न कि उसके साथ चलना है। मैंने जब पहली दफ़ा अपने लिए मोबाइल फ़ोन लिया था, तो मैं सोशल मीडिया पर जो कुछ भी देखता था, मैं अपने आप को उसके साथ कंपेयर करता था। अपना कंपैरिजन उन लोगों के साथ करता था जो ऑलरेडी मुझसे 10 ईयर्स आगे थे। अपना कंपैरिजन अपने से 10 ईयर्स आगे लोगों के साथ करना इस तरह होता है जैसे कि आप पहली दफ़ा स्कूल में एडमिशन लेकर पहली ग्रेड के बजाय डायरेक्ट 10th ग्रेड में बैठ जाते हो। तो इसका हल आप ही बता दो, आपके साथ क्या होगा? आप ना कुछ सीख पाओगे और ना ही कभी आगे बढ़ पाओगे। और इन सब की वजूहात क्या है? सबसे बेसिक वजह सोशल मीडिया का यूज़ है। आप बेतहाशा स्क्रॉलिंग करके अपने माइंड को ये याद दिलाते रहते हो कि यार उन लोगों ने तो जॉब ले ली है, या उन लोगों ने कोई नई गाड़ी ली है, उस बंदे की शादी हुई है, तो मेरी कब होगी? और यही कंपैरिजन लास्ट में आपका फेलियर बन जाता है। इसीलिए तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय, यानी दूसरों के साथ कंपेयर करना आपकी खुशी छीनने का बायस बनता है। और मैं खुद कहता हूँ कि कंपैरिजन करना न सिर्फ आपकी खुशी लेके जाता है, बल्कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपके अंदर की जो स्किल होती है वो भी साथ में लेके चली जाती है। असल कंपैरिजन करना है तो अपने कल का और अपने आज का कंपैरिजन करो। जिस दिन आपने दूसरों की स्टीयरिंग व्हील से नज़रें हटाकर खुद की स्टीयरिंग व्हील पर रख ली, उस दिन से आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। अगेन, अपना हर काम कल पर छोड़ना, कंसिस्टेंट न रहना, और दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना। अगर आप सच में ग्रोथ करना चाहते हो तो आपने इन तीनों को छोड़ना होगा। यही 3 आदत है जो कि आपको लगता है कि आपकी किस्मत ख़राब है, लेकिन असल में आपकी किस्मत ख़राब नहीं होती। इसी 3 आदत ने आपकी ग्रोथ रोकी होती है, और आपको इसका पता ही नहीं चलता। ये वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे लगता है कि उसकी किस्मत ख़राब है, लेकिन असल में इन 3 आदत ने उसकी ग्रोथ रोकी होती है।